नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। देश में 10 करोड़ महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर जांच पूरी, बड़ी स्वास्थ्य उपलब्धि। भारत सरकार की राष्ट्रीय स्वास्थ्य पहल के तहत अब तक 10 करोड़ महिलाओं की सर्वाइकल कैंसर की जांच की जा चुकी है। यह कैंसर महिलाओं में सबसे आम जानलेवा रोगों में से एक है, लेकिन समय रहते इसे जांच करके रोका जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक यह अभियान ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में चलाया जा रहा है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, मोबाइल क्लिनिक और विशेष शिविरों की मदद ली गई। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक 15 करोड़ महिलाओं की स्क्रीनिंग पूरी कर ली जाए। उत्तराखंड में जल्द खुलेगा ऑर्गन बैंक और मिल्क बैंक। स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूती देने के लिए एक अहम कदम उठाया है। राज्य में जल्द ही पहला मिल्क बैंक और ह्यूमन ऑर्गन बैंक शुरू किया जाएगा। यह सुविधा खास तौर पर गंभीर मरीजों और नवजात शिशुओं के लिए जीवनदायी साबित होगी। ऑर्गन बैंक के माध्यम से अंगदान प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे जरूरतमंद मरीजों को समय पर लिवर, किडनी या हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए अंग मिल सकेंगे। वहीं ह्यूमन मिल्क बैंक उन नवजातों के लिए उपयोगी होगा जिन्हें माँ का दूध नहीं मिल पाता। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि यह दोनों बैंक देहरादून स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज में स्थापित किए जाएंगे और 2025 के अंत तक इनके पूरी तरह चालू किए जाने की उम्मीद है। एशिया कप 2025 का आयोजन यूएई में संभव, तारीखों पर जल्द फैसला। क्रिकेट एशिया कप 2025 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। संभावना है कि यह टूर्नामेंट सितंबर 2025 में संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। बीसीसीआई और एशियन क्रिकेट काउंसिल के बीच हाल ही में हुई बैठक में यह तय हुआ है कि सुरक्षा और मौसम के लिहाज से यूएई सबसे उपयुक्त स्थान हो सकता है। हालांकि मेजबान देश और तारीखों की आधिकारिक घोषणा अभी तक नहीं हुई है, लेकिन 20 से 30 सितंबर 2025 के बीच टूर्नामेंट होने की संभावना जताई जा रही है। एशिया कप 2025 वनडे फॉर्मेट में खेला जाएगा, क्योंकि अगले साल 2026 में चैंपियंस ट्रॉफी प्रस्तावित है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में बड़ा कदम। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौता को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार, कृषि, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। हाल ही में हुई उच्च स्तरीय बैठक में यह तय हुआ कि दोनों देश टैरिफ कम करेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर नियम सरल बनाएंगे और युवाओं व छात्रों के लिए वीजा सुविधा आसान करेंगे। जबकि न्यूजीलैंड ने भारतीय आईटी, फार्मा और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए ज्यादा अवसर देने की बात कही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता दोनों देशों के बीच व्यापार को अगले 5 वर्षों में दोगुना तक बढ़ा सकता है। भारत के लिए फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 एक ऐतिहासिक अवसर बन गया है, जब प्रणीता कौर और कुशल मलाल ने मिश्रित स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया। इस जीत के साथ भारत ने यूनिवर्सिटी खेलों में अपना पहला मिक्स्ड गोल्ड मेडल हासिल किया है। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जापान को कड़े मुकाबले में 6-5 से हराया। उनकी निशानेबाजी में दमदार एकाग्रता और तालमेल ने दर्शकों का दिल जीत लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री और एआईयू ने इस उपलब्धि पर टीम को बधाई दी है और इसे युवा भारत की नई उड़ान बताया है। यह जीत भारत के न सिर्फ पदक तालिका को बढ़ाती है, बल्कि आने वाले ओलंपिक और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में प्रतियोगिताओं के लिए एक मजबूत संकेत भी देती है। रेलवे ने मानसिक विकृति शब्द को हटाया, अब बौद्धिक दिव्यांग शब्द का होगा उपयोग। भारतीय रेलवे ने एक महत्वपूर्ण सामाजिक और संवेदनशील निर्णय लिया है, जिसमें सभी आधिकारिक दस्तावेजों, फॉर्मों और घोषणाओं से मानसिक विकृति जैसे पुराने और अपमानजनक शब्द हटा दिए हैं। अब उसकी जगह बौद्धिक दिव्यांग शब्द का उपयोग किया जाएगा। यह बदलाव दिव्यांगजनों के अधिकार अधिनियम 2016 और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत किया गया है, जिसका मकसद भाषा में सम्मानजनक और समावेशी शब्दों का प्रयोग सुनिश्चित करना है। सामाजिक संगठनों और दिव्यांग समुदाय ने रेलवे के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे सम्मान के साथ समावेश की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। और आज की खास खबरों में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे देश दुनिया की ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।